Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nursery class, welcome back once again to the mathematics lesson of Kenter Publisher and I am your teacher Miss Sadaf. तो आज हम अपना नया यूनिट शुरू करने लगे हैं, यानी एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं जिसको हमने अगले 3 दिन तक प्रैक्टिस करना है। नया टॉपिक का मतलब है इंट्रोडक्शन वाला लेसन, और इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आज बहुत सारी चीज़ें आपने लिस्निंग स्पीकिंग के थ्रू करनी है। आई होप अब आपको हमारा पैटर्न भी समझ आ रहा होगा और आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। So dear teachers, I hope that the lesson plan, the PowerPoint presentation and the activity has been downloaded and you are fully prepared to have a successful lesson. So let's move on and see what do we have for you today. So dear students, आज का जो हमारा लेसन है उसमें आपकी जो स्किल्स हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आज आपने लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी के बाद राइटिंग की एक्टिविटी करनी है। यानी आज जो मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ उस इन्फॉर्मेशन को आपने पहले अच्छी तरह सुनना है, बोल के सवालों के जवाब देने हैं ताकि हमें समझ आए कि आपको समझ आ रही है, एंड देन व्हेन यू विल डू इट इन द बुक तो आपकी जो है कोई मिस्टेक उस काम में ना हो। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा जो है आज का ELO क्या है। ये टीचर्स, हम ऑब्जेक्ट्स को साइज वाइज कैटेगराइज करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने बिगेस्ट को एक्सप्लोर किया था और आज हम जो नेक्स्ट ELO को एड्रेस करने लगे हैं उसमें हम स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट को की कैटेगरी को एड्रेस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किसको याद है कि हमने पिछली एक्टिविटी में स्मॉल के बारे में क्या सीखा था। ये पेज किसी को अपनी बुक का याद है? इस पेज पे हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज की थी? हमने वाटर बॉटल में कलर भी किया था और बिग और स्मॉल की स्पेलिंग भी किए थे। तो जब हम कैटेगराइज कर रहे थे तो हमने बिग के लिए बिग, बिगर, बिगेस्ट के 3 लेसन सीखे। आज हम स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट का पहला लेसन करें और वो हमने यहाँ पे रिवीजन के तौर पे इस बुक के पेज के ऊपर अटेम्प्ट भी किया था। सो आई होप दैट नाउ बिग, बिगर, बिगेस्ट की वजह से स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट आपके लिए आसान भी होगा और आप उसको जल्दी से सीख जाएंगे। तो अभी जल्दी से अपनी बुक रेडी कर लें क्योंकि पहला टास्क है इंडिविजुअल एक्टिविटी का। और बुक रेडी करके आपने कौन सा पेज खोलना है तो अपने पेज की तरफ देखिए। इस पेज के ऊपर इतने प्यारे प्यारे कलरफुल से कुछ बर्ड्स बने हुए हैं। देखा आपकी मैथ्स की बुक कितनी कलरफुल है और कितनी सारी एक्टिविटीज हैं आपकी बुक के अंदर। तो इट इज़ रियली फन टू टीच यू विद सच ए कलरफुल बुक। मुझे तो बहुत मज़ा आता है कलरफुल एक्टिविटीज़ देख के। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं इसमें से किसी बर्ड का नाम आपको आता है? ये जो ग्रीन वाला इसका नाम क्या है, किसको आता है? हाथ खड़ा कीजिए और टीचर को बताएं इसका नाम क्या है। यस, इसका नाम है पैरट। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपने कौन सा टास्क करना है। तो लेट मी इरेज ऑल द इंक फर्स्ट एंड देन सी व्हाट डू वी हैव। तो हमने जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल देखी थी, आज हम स्मॉल, स्मॉलेस्ट के लिए ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। देयर आर 3 बर्ड्स। टीचर्स, आज की एक्टिविटी और लेसन के लिए इनकी लिसनिंग स्पीकिंग बिल्ड होनी है, इसलिए आज आप इनको इन 3 वर्ड्स के साथ रिलेटेड जितने भी सवालात पूछ सकते हैं, इनसे फीडबैक ले सकते हैं, किसी भी किस्म की डिस्कशन करवा सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट दिखा के आसपास या घर में मौजूद, या इन बच्चों के पास कोई अपनी कोई स्टोरी हो सुनाने के लिए तो वो भी सुना सकते हैं। वी आर ऑल फ्री टू डू दैट। लेकिन इस वक्त इस पेज के ऊपर आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये जो स्पेलिंग्स दिए हुए हैं आपको स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट के, इनको आपने अपनी पेंसिल से ट्रेस करना है। इसलिए क्योंकि एक तो आपको साउंड्स और फोनिक्स की पहचान हो गई है और दूसरा अब जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे और आप स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट को कहीं पे लिखा हुआ देखेंगे तो जल्दी से इसको पढ़ के बता देंगे and you will be smart at it. So just take 2 to 3 minutes, trace these words and then we will be back for the next activity. So once that page is done, अब हम आगे बढ़ते हैं कौन सी एक्टिविटी की तरफ? साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी की तरफ। तो साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी में हम क्या क्या करते हैं? हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमने कुछ ढूंढना होता है। तो आज आप क्या ढूंढने लगे हैं? हमारा जो टॉपिक है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो कुछ आइडिया हो रहा है कि हम क्या ढूंढने लगे हैं? जी जनाब, हम साइंस कॉर्नर में जाने लगे हैं ग्रुप्स की शक्ल में 2 या 3 के, और वहां से हम ऑब्जर्व करेंगे पहले कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं, फिर उनको स्मॉल, स्मॉलर से स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे।
तो बच्चों आप रेडी हो जाएं, टीचर्स इनको जो है वो कॉर्नर में भेज दें ताकि कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ये ले आए और उसके बाद इनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे अपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो जी बच्चों, जितनी देर आप अपने साइंस कॉर्नर से कुछ चीजें उठा के लेके आ रहे थे, मैं भी अपने साइंस कॉर्नर में गई और मुझे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से टॉय इंसेक्ट्स मिले, तो मैं उनको ले आई क्योंकि हम स्मॉलर स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो छोटे और टाइनी होंगे। सो लेट्स सी व्हाट आई कुड फाउंड। आई फाउंड अ ड्रैगन फ्लाई, a bee, another small bee, a cockroach, a caterpillar and an ant. अब जनाब ये तो सब स्मॉल भी हैं, इनमें स्मॉलर भी हैं और स्मॉलेस्ट भी हैं, बट हमने इनको अब कैटेगराइज करना है। सो हम इनको ऐसे कैटेगराइज करेंगे। आई होप यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। अब हमारे सामने तमाम इंसेक्ट्स मौजूद हैं, तो जो स्मॉल है उसके आगे ये मेरे पास कुछ चिट्स हैं। सो हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे और हम चूज करेंगे कि कौन सा वर्ड इसके लिए बेहतर होगा। सो व्हाट डू वी सी हियर? व्हिच वन डू यू थिंक आर द स्मॉलेस्ट? मुझे देखने में लग रहा है कि ये कैटरपिलर और ये वाली ग्रीन जो बी है ये स्मॉलेस्ट है। नाउ दीज टू कम इन द स्मॉलेस्ट कैटेगरी। देन कम्स स्मॉलर। इनसे स्मॉलर कहाँ पे जाएंगे? बताएं बताएं बताएं, शाबाश। आई थिंक स्मॉलर गोज हियर विद दिस बिग बी and with the cockroach. And then small goes with the dragonfly and the ant. So the objects you have here, अब आप इनको arrange कर लें। Small, small, smallest केस में तो फिर आपके सामने जो है वो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर अरेंजमेंट आ जाएगी। तो इस तरह आपने अपने लाइव ही चीज़ों को इस तरह नेम टैग्स के साथ अगर टीचर आपको दे रही हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन ये एक्टिविटी आपने ग्रुप्स में करनी है। सो ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड पार्टिसिपेट एंड एक्सप्लेन कि मैंने इसको स्मॉल में क्यों रखा और इसको स्मॉलेस्ट में क्यों रखा। सो डियर टीचर्स, कंटिन्यू विद द एक्टिविटी फॉर द साइंस कॉर्नर एंड देन वी विल बी बैक। तो स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट की मैंने तो इंसेक्ट एक्टिविटी कर ली। आपके पास जो से भी ऑब्जेक्ट्स आए थे आई होप टीचर्स ने देखे होंगे, ऑब्जर्व भी किए होंगे और आपने उनको सही सही लेबल भी किया होगा। सो दैट इज वंडरफुल। लेट्स मूव ऑन एंड डू सम आर्ट क्राफ्ट नाउ। अब देखते हैं कुछ आर्ट एक्टिविटी में हमारे पास क्या एक्टिविटी आ रही है। तो जो आज हम एक कलरफुल सी आर्ट्स एक्टिविटी करने लगे हैं उसके लिए टीचर ने आपको आर्ट कॉर्नर से कुछ चीज़ें लाने को कहा होगा या आपको ला के दी होंगी और उनमें हमने क्या करना है। बुक में क्या बना हुआ है जनाब? बुक में बना हुआ है एक एक्टिविटी टास्क जिसमें आपको कुछ पेंट्स चाहिए और कुछ पेबल्स चाहिए। तो आज मैं आपको पेबल्स पेंट करके नहीं दिखाऊंगी। लास्ट टाइम हमने जो है वो पर्पल कलर में पेबल पेंट किया था तो आपको आइडिया होगा कि पेबल्स को पेंट कैसे करना है। लेकिन आज आपके पास ये चॉइस है कि आप 3 डिफरेंट साइजेस के पेबल्स लेंगे और उनके ऊपर अपनी मर्जी से पेंट करेंगे। सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली, जैसे भी टीचर आपको अरेंज करवाती हैं। आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट के 3 पेबल्स को कलरफुल सा पेंट करना है। तो इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लीजिए एंड देन वी विल बी बैक। आई होप इस कलरफुल एक्टिविटी को करने के बाद आपने पेंट्स कॉर्नर में रख दिए होंगे और अगर जिनके हैंड्स मैसी हो गए हैं वो हैंड्स भी वॉश करके आ गए होंगे। तो डियर टीचर्स, ड्यूरिंग द लेसन जितनी इंस्ट्रक्शन मैं आपको देती हूँ उसको आपने फुल टाइम में एग्जीक्यूट करना होता है ताकि बच्चे नेक्स्ट टास्क के लिए बिल्कुल फ्रेश और प्रिपेयर्ड हों। कभी भी इनको कोई लेसन पूरे गो में मत दिखाइए ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ की जो एक्साइटमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। सो लेट्स सी व्हाट इज़ फॉर द होमवर्क टुडे। अब क्लास के तो हमने सारे काम कर लिए लेकिन होमवर्क भी तो हमने समझना है ना कि होमवर्क में हमने क्या किया करना है आज। तो होमवर्क के लिए आज आप कुछ टॉय हंट करेंगे, वो भी कहाँ पे? घर पे। शाबाश। तो इस टॉय हंट के लिए रेडी हो जाएं और टॉय हंट में आपने क्या करना है कि अपने घर में जितने भी टॉयज हैं पहले उनको इकट्ठा कर लें और जिस तरह भी हमने क्लास में स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट के ग्रुप्स बना लिए
आप भी घर में इस तरह सेट्स बना के उनके ग्रुप्स बना के रख लें और अपने मामा को और बाबा को एक्सप्लेन करें कि ये वाला स्मॉल टॉयज हैं, ये स्मॉलर हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट टॉयज हैं, जिनमें ब्लॉक्स हो सकते हैं, डॉल्स हो सकती हैं, किसी भी किस्म की टॉय कार्स हो सकती हैं, ब्लॉक्स हो सकते हैं, वट एवर यू हैव एट होम, उसको स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में अरेंज करें। और ये प्रैक्टिस मामा को करके दिखाएं कि हमने स्कूल में भी ऐसे की है। और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एक्टिविटी, टीचर्स आपको इस तरह डिफरेंट शेप्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स देंगी, आप इनको कट पेस्ट करके इनके साथ ऑर्डर में लिख के लेके आना है कि विच वन इज स्मॉल, विच वन गोज इन द स्मॉलर एंड विच वन गोज इनटू द स्मॉलेस्ट। तो टीचर, जो स्क्रीन पे आपको एक्टिविटी नजर आ रही है, इट इज एन आइडिया। अगर आप चार्ट पेपर का बना के या पेपर के ऊपर ड्रॉ करके इनको देना चाहें तो वो भी दे सकती हैं, ताकि बच्चे इनकी खुद से जो है एक्टिविटी खुद अरेंजमेंट करें और स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में उसको पेस्ट करके लेके आए आपके पास। सो थैंक यू वेरी मच। बिफोर वी एंड द लेसन, लेट्स रिकॉल द SLO today, sorry, the ELO. The ELO today is that we are going to arrange objects from smaller to smallest. And then once we are done with that, I hope that the wrap-up activity is going to be fun for you. तो wrap-up activity में आपने क्या करना है, टीचर आपको डिफरेंट किस्म के बटन देंगी। ये जैसे मेरे पास एक बटन बॉक्स है, इसमें बटन्स हैं जिनमें डिफरेंट साइजेस हैं, some are big and some are small and then some are smallest. So you have to pick some buttons, जैसे तस्वीर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, कुछ बटन्स हैं रैंडम टीचर्स आपको देंगी और सबसे पहले तो आपने उनको अरेंज करना है and then put them into small, smaller and smaller size category. तो टैग्स और लेबल टीचर आपको दे देंगी, आप अपनी टेबल पे ये एक्टिविटी करें और इंश्योर करें कि इन तीनों वर्ड्स की मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। सो आई होप दैट द एक्टिविटी इज फन एंड यू विल नॉट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। टीचर्स, आप इनको प्लेग्राउंड में जब लेके जाएं तो इनकी मदद से कोई स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट की कोई लिस्ट बना लीजिए, ताकि बच्चों का इस कॉन्सेप्ट के साथ आउटसाइड द क्लासरूम का एक्सपीरियंस भी हो। फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स एंड पेबल्स एंड लीव्स, जो भी बच्चे आपको मेंशन करते हैं, जो उनको लगता है कि स्मॉल स्मॉलर और स्मॉलेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, वो आप कर सकते हैं। If the object is picked up wrong, उनको politely correct कर लीजिए। So thank you very much for being here with me today. I hope the lesson was fun और outdoor activity और indoor activity को enjoy करें। Take care and Allah Hafiz.